हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। आज मोस्ट 20 करंट अफेयर लेकर आया हूँ जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा, और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच, और हमारे यूट्यूब चैनल के टॉप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तो सभी मोस्ट करंट अफेयर है विथ स्ट्रेटेजी के, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज का मोस्ट 20 करंट अफेयर। तो आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहले स्थान पर रखा गया है? ये आपका सवाल है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहले स्थान पर रखा गया है? ए में अमेरिका, बी में भारत, सी में चीन और डी में रूस। तो आपको याद रखेंगे, यहाँ पे आपको लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो आपका पहले स्थान पर रखा गया है वो अमेरिका है। जी याद रखें, अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जो लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020 के तहत प्रथम देश अमेरिका, जो आपका लोवी इंस्टीट्यूट है, जो एशिया पावर इंडेक्स जो आपका सिडनी में स्थित है, जो जारी किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे, जो 26 देशों में आपका आकलन किया गया है। इसमें पहला जो आपका मिला स्थान जो अमेरिका, और दूसरे स्थान चीन, और तीसरे स्थान जापान को, और भारत का स्थान चौथा है। बिल्कुल याद रखें, भारत का चौथा स्थान है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में। तो 1 का ए आंसर होगा। चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा। दूसरा सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? ए में दिल्ली, बी में पंजाब, सी में बिहार और डी में कर्नाटका। तो आपका आंसर होगा 2 का ए आंसर दिल्ली होगा। बिल्कुल याद रखें, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। जी बिल्कुल याद रखें, इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर 2020 तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। बिल्कुल याद रखें, जो 15 नवंबर 2020 तक आपको जारी किया गया, 8 बजे शाम से 8 बजे तक। बिल्कुल याद रखें। तो 2 का ए आंसर हुआ दिल्ली। दिल्ली के आपका उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, याद रखें। और आपको दिल्ली में जो 7 लोकसभा, 3 राज्यसभा की सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं, याद रखें। इस तो 2 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैच में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ये आपका सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ए में महेंद्र सिंह धोनी, बी में हार्दिक पांड्या, सी में रविंद्र जडेजा, डी में शिखर धवन। तो 3 का आंसर आपको डी होगा। शिखर धवन लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। बिल्कुल याद रखें, जिन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना शतक 58 गेंदों में पूरा किया था। बिल्कुल याद रखें। और शिखर धवन आईपीएल में 5000 रन भी पूरे किए हैं, ये भी याद रखें। और शिखर धवन आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। बिल्कुल याद रखें। और आपका यहाँ पे मोस्ट याद रखें कि 2020 का 13वें आईपीएल जो आपका अबू धाबी में संपन्न हुआ, उसका विजेता टीम मुंबई और आपका उपविजेता दिल्ली जो आपका उपविजेता है। बिल्कुल याद रखेंगे।
तो 3 का डी आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। जो सभी मास्ट करंट अफेयर बनाया गया है, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। चौथा सवाल, हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपका सवाल है चौथे नंबर। हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए में ऐश्वर्या श्रीधर, बी में कोमल सचदेव, सी में रीता फारिया और डी में कमलजीत सिंधु। तो ऐश्वर्या श्रीधर को आपका 2020 का वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी मोस्ट सवाल है, कतई जहर वाले सवाल है। सभी मोस्ट करंट अफेयर बनाए गए जो गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से मोस्ट करंट अफेयर दिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। बिल्कुल मज़ेदार करंट अफेयर है, धुआं धुआं करने वाला करंट अफेयर एग्जाम में तहस नहस करने वाला है बिल्कुल। तो याद रखेंगे, जो यह पहली भारतीय महिला बनी है, ऐश्वर्या पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका भारत की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की महिला है ऐश्वर्या श्रीधर। तो 4 का ए आंसर होगा। चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल, विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। ए में 10 जनवरी, बी में 20 अक्टूबर और सी में 15 मार्च और डी में 12 मई। 12 मई को ऑप्शन है आपका। तो 5 का आंसर होगा विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी 20 अक्टूबर ऐसे याद रखेंगे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। बिल्कुल 5 का बी आंसर होगा। और आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, जो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब पूछिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, याद रखें। और आपका 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, बिल्कुल याद रखें। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। तो इस तरह याद रखें, 5 का बी होगा। चलते नेक्स्ट दोस्तों, एक आपका मोस्ट जो दिवस एग्जाम में पूछते रहता है, तो मैं इस वीडियो में 3 से 4 आपका दिवस लेकर आया हूँ मोस्ट, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं। जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जो आपका उसमें एक ना एक आपको मोस्ट दिवस मिलेगा। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसमें आपको मोस्ट मिलेगा आपका दिवस। 6ठे नंबर सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये सवाल आपका है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ए में 105, बी में 100, सी में 94 और डी में 85। तो आप याद रखें, इसका आंसर जो होगा आपका 94वां स्थान मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार। 2020 के अनुसार 110 से 100 आपका 7 देशों की सूची में भारत का स्थान 94वां मिला है। बिल्कुल याद रखेंगे। जो अब क्या पूछिए आपसे सवाल, याद रखिएगा, पहला स्थान जो बेलारूस को मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में, पहले स्थान पूछेगा बेलारूस। और आपको हमारे पड़ोसी देश यानी नेपाल 73वें स्थान है, बांग्लादेश 75वें स्थान है और इंडोनेशिया 70वें स्थान है और पाकिस्तान हमारे जो है 88वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। बिल्कुल याद रखें। तो 6 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़ेंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। 7वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्नलिखित में किस दिन को मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। ए में 10 जनवरी, बी में 12 मार्च, सी में 15 अप्रैल और डी में 17 अक्टूबर। तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 7 का 4 आंसर होगा। चलते नेक्स्ट, और 10 जनवरी को मैंने बताया आपका विश्व हिंदी दिवस या विश्व ठहाका दिवस, हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 7 का डी आंसर होगा। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, देखने के बाद आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। 8वां सवाल, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा?
ये आपका सवाल है, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ए में नेपाल, बी में पाकिस्तान, सी में भारत और डी में बांग्लादेश। तो याद रखें यहाँ पे आपका आंसर होगा भारत तीसरा स्थान प्राप्त करेगा 2050 तक, बिल्कुल याद रखें। और मालूम होगा कि 2070 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें पायदान पर थी, बिल्कुल 2070 में भारत की अर्थव्यवस्था 7वें नंबर पर थी, बिल्कुल याद रखें। लेकिन लेसेंट की स्टडी के अनुसार साल 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के में चौथी स्थान पर होगी, बिल्कुल याद रखेंगे। आपका लेंसेट की स्टडी के अनुसार 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर होगी, बिल्कुल याद रखें। मोस्ट सवाल आपका है, और 2050 तक भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा, ये आपका लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार। तो 8 का सी। चलते नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। 9वां नंबर सवाल का हाल ही में किस देश ने आर्डन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये आपका सवाल है कि हाल ही में किस देश ने आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ए में न्यूजीलैंड, बी में जापान, सी में ऑस्ट्रिया और डी में रूस। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, न्यूजीलैंड। जो आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो आपका न्यूजीलैंड को हुआ। और याद रखें भारत का स्थान आपका 58वां, जो भारत का स्थान पूछेगा तो 58 स्थान प्राप्त हुआ है विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में। और आपका दूसरे स्थान जापान, याद रखेंगे, पहला स्थान न्यूजीलैंड, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी। इस तरह याद रखें, जो आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में पहला देश न्यूजीलैंड, दूसरा देश जापान, भारत का स्थान 58वां 58। तो 9 का ए आंसर हुआ न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर। याद रखें न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। सभी एग्जाम है, सभी मोस्ट क्वेश्चन बनाया गया है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। 10वां सवाल, विश्व मानक दिवस निम्नलिखित में किस दिन को मनाया जाता है? तो ए में 10 मार्च, बी में 12 अप्रैल, सी में 14 अक्टूबर और डी में 16 जून। तो याद रखें आपका विश्व जो मानक दिवस मनाया जाता है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, जो आपका वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखें, विश्व मानक दिवस जो मनाया जाता है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। याद रखें, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे बोलते हैं विश्व मानक दिवस को। तो 10 का सी होगा 14 अक्टूबर। चलते नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस निम्नलिखित में किस दिन को मनाया जाता है? ये सवाल आपका। ए में 10 जनवरी, बी में 12 मार्च, सी में 13 अक्टूबर और डी में 15 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो मनाया जाता है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। और मैं थोड़ा सा अगर आपसे पूछ दे, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और याद रखेंगे, और आपका विश्व अंडा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और आपका विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपका याद रखें वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी मोस्ट करंट अफेयर है। तो 11 का सी होगा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी बिल्कुल याद रखें, मोस्ट आपका है। तो 11 का आंसर आपको जो होगा 11 का सी होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो मनाया गया वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी बिल्कुल 11 का सी होगा। चलते नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या है? फाउंडेशन फॉर
इन्वायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्र तट को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? ये आपका सवाल है। तो ए में 10, बी में 12, सी में 8 और डी में 11। तो याद रखें, हाल में जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के 8 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। तो 12 का सी होगा। और दोस्तों यहाँ पे याद रखें, भारत के पश्चिमी तट पर 5 राज्य स्थित है और आपका पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित है। और सर्वाधिक जो आपको मालूम होगा कि सबसे किस राज्य का सर्वाधिक जो तट रेखा लंबी है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश का दक्षिण भारत में पूछेगा कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। और भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा। तो इस तरह याद रखें, 12 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। जो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। और हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी मोस्ट आज करंट अफेयर जो 20 मिला, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। 13वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये सवाल है। तो ए में 12 मार्च, बी में 15 अप्रैल, सी में 11 अक्टूबर, डी में 20 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 का सी होगा। याद रखें, 13 अक्टूबर को आपको 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो 13 का सी। और आपसे क्या पूछेगा सवाल, याद रखें यहाँ पे आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखें, जो 24 जनवरी 1969 को इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी, उनके उपलक्ष्य में जो 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 13 का सी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या होगा, निम्नलिखित में किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13 बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया? ये आपका सवाल है। ए में राफेल नडाल, बी में नोवाक जोकोविच, सी में एंडी मरे, डी में डेनिस शापोवालोव। ये आपका सवाल है। तो जी मस्ट याद रखेंगे, सवाल क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13 बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीता है? तो आपका राफेल नडाल होगा। 14 का आंसर ए होगा। राफेल नडाल ने सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच को पुरुष वर्ग एकल वर्ग के फाइनल में हरा दिया था। बिल्कुल याद रखें। और 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता आपका राफेल नडाल। यानी पूछेगा सवाल कि वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? तो राफेल नडाल किसको हराया? नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। बिल्कुल याद रखें, राफेल नडाल स्पेन का और आपका नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। बिल्कुल याद रखें। तो 14 का ए आंसर होगा। जी बिल्कुल, राफेल नडाल भी पूछता है राफेल नडाल किस खेल से? तो लॉन टेनिस। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस याद रखें। और फ्रेंच ओपन जो आपका जी लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम शब्द भी पूछता है किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस। 14 का ए आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। 15वां सवाल, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्नलिखित किसे प्रदान किया गया है? जी ये सवाल है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया है? तो ए में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बी में ग्रेटा थनबर्ग, सी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपका 15 का आंसर ए होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया आपका शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। बिल्कुल याद रखें, मोस्ट सवाल आपका जी एक कतई जहर वाले सवाल है। 2020 का एनटीपीसी आपका यानी सभी एग्जाम में छपेगा पेपर में। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। बिल्कुल याद रखें, नोबेल शांति का पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है और आपका नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। जी याद रखेंगे इस तरह। और आपका 15 का ए आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल, हाल ही में किस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये आपका सवाल है। ए में चीन, बी में नेपाल, सी में भारत और डी में रूस। तो हाल में किस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये आंसर 16 का सी होगा। भारत द्वारा किया गया है। बिल्कुल याद रखें, जो आपका हाल में किस देश के द्वारा, तो आंसर याद रखें, जो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया वो आपका आंसर हुआ भारत। बिल्कुल याद रखें, मोस्ट ईवी सवाल है।
तो आपका सी आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें। जो DRDO के द्वारा तैयार किया गया था, जो भारत में बनाई गई ये ऐसी मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। जी, ये आपका DRDO के द्वारा तैयार किया गया है और भारत में बनाई गई ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। आपका रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो 16 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये सवाल है। तो ए में 10 जनवरी, बी में 10 अक्टूबर, सी में 12 मार्च, डी में 15 अप्रैल। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। तो 17 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस निम्नलिखित में किस दिन को मनाया जाता है? 18वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस निम्नलिखित में किस दिन को मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए में 10 जनवरी, बी में 12 मार्च, सी में 1 अक्टूबर और डी में 25 नवंबर। तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो मनाया जाता है वो आपको मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका 18 का सी आंसर होगा। जी याद रखेंगे, 1990 में आपका पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया था। जी याद रखें, 1990 से आपको मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो 18 का सी। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी की जयंती दिवस, राष्ट्र और आपका लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, याद रखें। 18 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। जी, आज का मोस्ट इसमें आपको मिला 4 से 5 आपको दिवस मिला जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट है, सही साबित होगा। आपको एक न एक आपका दिवस छपेगा इसी में से। आपका NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट करंट अफेयर है। तो 19वां सवाल, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। तो ए में 10 मार्च, बी में 12 जनवरी, सी में 5 अक्टूबर, डी में 15 मई। तो आपका विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको एक शिक्षक दिवस जो इंडियन के रूप में मनाया जाता है, भारतीय के रूप में मनाया जाता है शिक्षक दिवस, और 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, जो आपका अबुल कलाम आज़ाद के जो भारत के शिक्षा मंत्री थे प्रथम, उनके जन्म आपका मनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस राष्ट्रीय शिक्षक 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 19 का सी होगा। चलते नेक्स्ट और लास्ट सवाल है आज का। जी, सभी मोस्ट करंट अफेयर जो NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, आपका दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। 20वां सवाल, इसरो साल जो है, इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ए में मंगल ग्रह, बी में बृहस्पति ग्रह, सी में शनि ग्रह, डी में शुक्र ग्रह। तो इसरो 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो आपका आंसर शुक्र ग्रह होगा, बिल्कुल याद रखें। जी मास्ट सवाल आपका जो 2025 तक शुक्र ग्रह अपना जो अंतरिक्ष मिशन शुरू करेगा शुक्र ग्रह पर, बिल्कुल याद रखें। और शुक्र ग्रह आपको मालूम होगा पृथ्वी का विपरीत चक्कर लगाता है। जी बिल्कुल है, आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है शुक्र ग्रह। और अरुण दो ग्रह जो पृथ्वी का विपरीत चक्र लगाता है और घनत्व व्यास के आकार में पृथ्वी के समान कौन सी ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को बोलते हैं आपका भोर का तारा, सुबह का तारा। जी बिल्कुल है, शाम का तारा बोलते हैं। और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बिल्कुल याद रखें, मोस्ट है। और आपका चमकीला ग्रह भी बोलते हैं शुक्र ग्रह को। तो 20 का डी आंसर होगा। तो और इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा है बेंगलुरु। इसरो की स्थापना आपका 1969। इसरो का अध्यक्ष के सिवान। इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान, याद रखें। तो आज का मोस्ट जो मिला 20 करंट अफेयर, तो ज़रूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। 20 करंट अफेयर देखने के बाद, एक्सप्लेन के बाद जरूर बताएंगे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगा।
तो आज का मोस्ट इतना ही, जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया था, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया था, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी। तो जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में देखने के बाद। और फिर नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आऊँगा जी। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब को बढ़ाएं। उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा और उसमें मोस्ट से मोस्ट कतई जहर वाले सवाल मिलेंगे, धुआं धुआं करने वाले एग्जाम हॉल पेपर में, एग्जाम हॉल में। तो जो आपको ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है, बिल्कुल। तो आज का करंट अफेयर 20 मिला, जरूर बताएंगे आप लोग। और नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा वीडियो करंट अफेयर का। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो। हंसते रहिए, खिलते रहिए, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।